समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। सबसे परिपथ देखेंगे। परिपथ के अंदर हम देखते हैं कुंजी, बैटरी, अमीटर और वोल्टमीटर, चारों उपकरण लगा दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं तार के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। एक्स और वाई दो बिंदुओं के बीच में हमने तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया है, R1, R2, R3। समांतर क्रम का मतलब होता है जब इनके शुरू के और अंतिम बिंदु जो एक होते हैं, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों को समांतर क्रम का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा यहाँ से I प्रवाहित होगी। इसके बाद हम देखेंगे X बिंदु से तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3। दोनों बिंदुओं के बीच में जो कुल विभवांतर है वो V होगा। विभवांतर का मान समान रहेगा, लेकिन विद्युत धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग हो जाएगा। R1 प्रतिरोध पे I1, R2 प्रतिरोध पे I2 और R3 प्रतिरोध पे I3 विद्युत धारा का मान होगा। यहाँ दोबारा विद्युत धारा का मान 1 हो गया। इस प्रकार हम इस पूरे सेटअप को लगाते हैं, पूरे उपकरण को लगाते हैं, और हम जब बार बार विद्युत धाराओं का मान ज्ञात करते हैं अमीटर के द्वारा, तो उसके पश्चात हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर V/R होता है। ओम के नियम V बराबर IR होता है, लेकिन विद्युत धारा का मान I का मान निकालेंगे तो I बराबर V/R हो जाएगा। इस प्रकार R1 प्रतिरोध विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो R1 प्रतिरोध विद्युत धारा का मान देखिए I1 है, तो I1 बराबर विभवांतर का मान V है और प्रतिरोध R1 है, तो I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो R2 प्रतिरोध पर भी विद्युत धारा का मान देखेंगे I2 है V/R2। इसी प्रकार R3 पर देखेंगे, R3 पर I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 देते हैं। अगर हम कुल विद्युत धारा का मान निकालें तो कुल विद्युत धारा I है जो 3 भागों में बट गई, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। इस प्रकार I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 5 हो जाता है। समीकरण नंबर 5 में हम समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 इन चारों समीकरणों से विद्युत धारा का मान रखते हैं। देखिए तो V बराबर IR से हमने I बराबर V/R निकाला था, तो V/R यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार I1 का मान ये रहा V/R1, I2 का मान V/R2, इसी प्रकार I3 का मान V/R3। तीनों मान हमने यहाँ रख दिए हैं। इस प्रकार ये एक समीकरण हमको मिल गया। इसको जब हल करते हैं तो देखिए क्या होता है। हल करते समय हम देखते हैं V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हमको मिला था। इसमें हम देखते हैं V कॉमन ले लेते हैं और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रह जाता है। V से V काट देते हैं। इसके बाद 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमारे पास तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है। अर्थात इसकी परिभाषा देखें, अर्थात तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध लगाए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1, 2, 3 लगाए गए तीनों के व्युत्क्रमों का उल्टा योग कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जो कुल प्रतिरोध R है उसका भी व्युत्क्रम है, उसके बराबर होता है। अर्थात तुल्य प्रतिरोध लगाए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस प्रकार समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है।